What a shot! Are you guys tonight? So winning Corbin. Chipped in the boundary! सोनेट क्रिकेट अकादमी की बैटिंग की शुरुआत हुई है। शिखर मोहन इस समय बल्लेबाजी में साथ में हैं मोहम्मद नाजिम सिद्दीकी। स्टार टीम की यहां पे एक शानदार जोड़ी है। कई दिग्गज खिलाड़ी सोनेट क्रिकेट एकेडमी में, और तभी तो इस टीम को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। झारखंड T10 ब्लास्ट में सामने मरीन और जबरदस्त टीम। एक अच्छी लाइन यहां पे टैप किया, सिंगल के लिए गए, सिंगल को पूरा किया है। झारखंड T10 ब्लास्ट आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। आज के पहले मैच को आप सभी ने देखा होगा, महसूस किया होगा कि इस पूरे क्षेत्र में क्रिकेट के लिए एक अलग ही खुशबू है, एक अलग ही महक है। ऐतिहासिक मैदान मैकॉन स्टेडियम रांची, और आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, एक और क्वार्टर फाइनल मैच। इस मैच से पहले जब सिक्का उछाला गया था तो गिरा था मोहित के पक्ष में, सोनेट क्रिकेट एकेडमी के कैप्टन फैसला पहले बैटिंग करने का। एक्स्ट्रा बाउंस के साथ इस समय गेंदबाजी में समंत कुमार, एक शानदार हिट लगाया था शिखर मोहन ने ऑन साइड में। पटकी हुई गेंद के खिलाफ जिस प्रकार से टाइम किया था और लेंथ को जिस तेजी के साथ बढ़ा था, ऑन साइड में वो पुल शॉट, 6 रन, फ्लैट 6। इन स्विंग गेंद यहां पे पिच छोड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की ओर लहराती हुई गेंद आई नाजिम सिद्दीकी के लिए। पहले ओवर की गेंदबाजी समय सोनेट क्रिकेट एकेडमी की अभी तक 5 गेंदों में 9 रन बना है। समंत कुमार अभी तक एक और बार यहां पे पटकी हुई गेंदबाजी, इस बार बहुत ज्यादा उछाल के साथ ये गेंद आई नहीं है विकेट कीपर के दस्तानों में। पहला ओवर खत्म किया है, पहले ओवर से आए हैं 9 रन। सोनेट क्रिकेट एकेडमी के साथ मरीन के बीच ये मुकाबला आप कह सकते हैं बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। झारखंड T10 ब्लास्ट आज तीसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला। इसके बाद भी 2 और जबरदस्त मैचेस हैं। झारखंड T10 ब्लास्ट को आप हमारे MMM लाइव के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में व्यूअर्स आप जुड़े और चैट का बॉक्स खुला हुआ है। आप बताइए कि आप सोनेट और मरीन में से कौन सी टीम को आप अपना प्रबल दावेदार मानते हैं, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है, आपका प्रेडिक्शन क्या है। पहले ओवर से 9 रन। गेंदबाजी में इस समय ऋषि आजिया राज। इनिंग का ये दूसरा ओवर,
ओवर की पहली गेंद एक अच्छी टाइमिंग के साथ सीधे मिड ऑफ की दिशा में शिखर मोहन के लिए इस समय डीप पॉइंट की दिशा में एक खिलाड़ी के साथ इस समय गेंदबाजी हो रही है और एक खिलाड़ी को बिल्कुल थर्ड मैन की शिफ्ट में रखा गया है। एक और बार यहां पे शॉर्ट बॉल, मौका था हाथ खोलने का, बैकफुट पंच किया था लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास और इस बार सिंगल के लिए निकल चुके हैं, सिंगल को पूरा किया है। बहुत ही मजेदार मैच होने की पूरी उम्मीद है। इस प्रतियोगिता की एक अच्छी टीम जो कि कुछ ही समय पहले इस पूरे प्रतियोगिता से बाहर हुई है, जेके क्रिकेट एकेडमी। और क्या वापसी की थी जेके ने। आखिरी ओवर का रोमांच, वो कैच हाथों से निकल गया, गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई और अंकित मॉन्टी ने एक बहुत ही बड़े छक्के के साथ मैच को फिनिश किया था। यानी कि स्टील सिटी बोकारो 11 अब सीधे सेमीफाइनल में। अब पहले 4 में बोकारो की टीम को आप देखेंगे। लेफ्ट शॉट खेलने का प्रयास, यहां पे गेंद ऊंची तो गई है, विकेट कीपर दौड़े और गेंद को हाथों में रखा है, विकेट। कमाल की सफलता यहां पे। नाजिम सिद्दीकी वापस लौटेंगे, लैप शॉट खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप से बाहर की गेंदबाजी, एक फुल लेंथ गेंद और बैट को छूती हुई गेंद सीधी खड़ी हो गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में ये गेंद। लेकिन क्या कैच लिया है विकेट कीपर ने। ऋषि को सफलता यहां पे गति से बीट किया। इस गेंद के खिलाफ वो लैप शॉट लेके डाइव लगाते हुए जबरदस्त कैच विकेट कीपर के द्वारा। सोनेट क्रिकेट एकेडमी और मरीन दोनों ही टीमों में कई स्टार खिलाड़ियों के साथ इस मुकाबले में आप देखेंगे। हमारे झारखंड के उभरते हुए खिलाड़ियों को आप देखेंगे। बल्लेबाजी में इस समय मोहित कुमार आए हैं तीसरे नंबर पे बैटिंग के लिए, नाजिम सिद्दीकी के आउट होने के बाद। पिछले मैच में अच्छी पारी आई थी नाजिम के बैट से, 26 रन बनाए थे, 13 गेंदों का सामना किया था वाईबीएन क्रिकेट एकेडमी के खिलाफ। लेकिन इस मुकाबले में निराश किया इस खिलाड़ी ने। कैच की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। श्रेष्ठ सागर विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और क्या कैच लिया था इसी ओवर में। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर की ये गेंदबाजी, लेकिन अंपायर ने कहा कि नहीं, इस गेंद को आपको दोबारा डालनी होगी। लाइन के बाहर की गेंदबाजी के खिलाफ प्रयास नहीं मोहित कुमार के द्वारा। पिछले मैच में वाईबीएन के खिलाफ मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। 24 गेंदों में 63 रन बनाए थे, ताबड़तोड़ पारी आई थी, जबरदस्त इनिंग आई थी और तब शिखर के आउट होने के बाद आए थे तीसरे नंबर पे। ड्राइव किया है लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास वो गैप ढूंढ नहीं पाए। ओवर थ्रो के कारण ये रन आएगा। सिंगल को आसानी से पूरा किया है। इस समय जो जोड़ी है सोनेट क्रिकेट एकेडमी के लिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन, लेकिन 2 स्टार खिलाड़ियों के साथ इस समय सोनेट क्रिकेट एकेडमी। पहले बैटिंग करते हुए जब मोहित से बातें हो रही थी, उनका कहना था 140 150 तक सोनेट पहुंचना चाहेगी अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं। वही जब बात हुई टॉस गंवाने के बाद, राजू पांडे जो कि मरीन के कप्तान है,
उनका भी कहना था कि अगर वो टॉस जीतते तो पहले बैटिंग करते, लेकिन जब अगर गेंदबाजी मिल ही गई है तो सॉनेट को आप रोकना चाहेंगे 80 के आसपास। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद, पहला विकेट, बड़ा विकेट निकाला है नाजिम सिद्दीकी, रणजी प्लेयर का विकेट निकाला है, लेकिन अभी भी वो बैटिंग लाइनअप काफी बड़ी लंबी है। बैट के बिल्कुल भीतरी किनारे पे ये गेंद रन के लिए निकल चुके हैं और रन को पूरा किया है। दूसरा ओवर समाप्त, एक जबरदस्त ओवर निकाला है ऋषि अजय राज ने। अपने पहले ओवर से मात्र 4 रन और 1 विकेट भी। 2 ओवर्स के बाद सॉनेट क्रिकेट एकेडमी 13 पे 1। बैकफुट पंच, नए ओवर की शुरुआत यहां पे। इनिंग का ये तीसरा ओवर और ये आखिरी ओवर भी है पावर प्ले का। इस मैच के बाद जो अगला मैच आप देखेंगे वो है राव क्रिकेट एकेडमी के सामने क्रीडाशाला। राव क्रिकेट एकेडमी बिना किसी मेहनत के ही अपने पहले मैच को वॉकओवर के कारण अपने नाम की थी। वॉरियर्स 11 के नहीं पहुंचने के कारण। वही क्रीडाशाला ने अपने पहले मैच को एक तरफा सा बना दिया था एसएससी चक्रधरपुर के खिलाफ। एक शानदार जीत के साथ आ रहे Are हैं। you guys the Knights of winning Corbin? Chip and the boundary. बहुत ही अच्छी टाइमिंग के साथ इस बीच यहाँ पे कलाइयों का रिस्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था शिखर। ऑन साइड पे इस गेंद को चौकी के लिए, बाउंड्री के लिए। और इस बार ओवर कवर शॉट, टाइमिंग कड़क, गेंद Are you एक guys टप्पे के the बाद Knights of winning 4 रनों के लिए। Chip and the boundary. कई स्टार खिलाड़ियों से लैश है ये टीम और इस समय आप देख सकते हैं कि शिखर मोहन लगातार 2 गेंदों पे 2 चौका इसी ओवर में। ओवर कवर इस शॉट को खेला था, टाइमिंग के साथ साथ वो गैप में भी शॉट। 10 गेंदों में 19 रन बनाकर खेल रहे इस समय। और इस बार यहां पे मिड ऑन की दिशा से गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास। गेंदबाजी में इस बार समंत कुमार, पहले ओवर पे अच्छी गेंदबाजी हुई थी लेकिन अभी तक वो विकेट प्राप्त नहीं किया इन्होंने। मोहित कुमार और शिखर मोहन इस समय क्रीज पे मौजूद हैं। अभी तक 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे। स्टंप्स पे डाली हुई गेंद, पूरी ताकत के साथ इस गेंद को चलाया था सीधे मिड ऑफ की दिशा में। अच्छी फील्डिंग, उसके बाद वो तेज थ्रो, लेकिन पहुंच जाएंगे क्योंकि मोहित ने पहले से ही स्टार्ट लिया था। मरीन के सामने सॉनेट, आज के दिन का यह सबसे आकर्षक मुकाबला हो सकता है। हालांकि आज के पहले मैच में भी बहुत ज्यादा रोमांच था।
आखिरी ओवर तक मैच में दिल की धड़कनें तेज थी। एक समय बोकारो की टीम मुकाबले में बहुत आगे रन चेस पे, लेकिन जैसे ही दूसरा विकेट गिरा वहां से जेके ने बहुत अच्छी वापसी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हार को टाल नहीं पाई। आखिरी गेंद है तीसरे ओवर की। अंतिम गेंद, लेंथ थोड़ी सी ऊपर, एक और बार रन के लिए पूरा करेंगे रन। अच्छी खासी गति के साथ रन के लिए निकले थे दोनों ही खिलाड़ी। अंतिम गेंद पे सिंगल निकाला है और सिंगल के साथ साथ स्ट्राइक अपने पास रहेंगे मोहित कुमार कप्तान। तीसरा ओवर समाप्त हुआ है। 3 ओवर्स के बाद स्कोर है 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पे सोनेट क्रिकेट एकेडमी। ट्रिपल एम लाइव के साथ जुड़े हुए हैं कई हमारे व्यूअर्स। विजय का कहना है कि राव का मैच है कि नहीं। जी हां, अगला मैच राव का ही है, राव क्रिकेट एकेडमी। और वहीं फ्री फायर लवर्स वीएन का कहना है कि सोनेट को वो सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। आप भी जुड़ जाइए एम लाइव के संग और बताइए अपने दिल की बात। शेयर किया जाएगा सभी के साथ। मैं हूं कमेंटेटर जीत। तेईस रन बने हैं, एक खिलाड़ी अभी तक सोनेट ने गवाया है। पावर प्ले के ओवर्स में बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आप नहीं कह सकते, क्योंकि नाजिम का विकेट निकाला। लैप शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हुए थे। अपने शरीर से काफी दूर खेला है, गैप पे खेला है, पीछे खिलाड़ी थोड़ी सी मिस पे कम से कम 2 रन आसानी से पूरा करेंगे। डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में ये गेंद गई थी, वाइड खेलने का प्रयास था। अच्छी फील्डिंग। इनिंग का ये चौथा ओवर, पहली गेंद पे 2 रन। मोहित कुमार के साथ इस समय शिखर मोहन अभी तक अच्छे लय में नजर आए हैं। शिखर 12 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। पिछले मैच में बड़ी पारी आई नहीं थी, 8 रन बनाए थे वाईबीएन के सामने 6 गेंदों में। सिंगल के लिए जाएंगे, लेकिन सिंगल नहीं बल्कि 2 के लिए अब पलट चुके हैं। बड़ी बाउंड्री है। पहला रन काफी तेजी के साथ दोनों ही खिलाड़ियों का प्रयास रहा है लेने के लिए। शुरुआती 4 से 5 ओवर्स तक वो नई गेंद गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा मदद जरूर मिलेगा। हालांकि आपको यह भी याद दिला दूं कि आज एक नई विकेट पे गेंदबाजी हो रही है। सामने की ओर इस गेंद को खेलने का प्रयास था, बहुत ज्यादा उछाल नहीं। और आज के पहले मैच में भी यह देखा गया है कि आज उतनी अमूमन उछाल गेंदबाजों को नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी मुश्किल कंडीशन, लेकिन टॉस जीतकर यहां पे बल्लेबाजी का फैसला है। और आज के पहले मैच में रन चेज करते हुए 122 के लक्ष्य को हासिल किया है बोकारो 11 ने। ऑन साइड पे इस गेंद को निकाला है चौके के लिए मोहित कुमार के बैट से। अच्छी टाइमिंग के साथ साथ वो गैप में शॉट, फाइलिंग की दिशा में ये गेंद, लैप शॉट, जोखिम भरा ये शॉट, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत बेहतर खेलते हैं ये शॉट। तेज गेंदबाजों के खिलाफ
बहुत हद तक जोखिम लेना पड़ता है और इसी प्रकार के शॉट पे नाजिम आउट होकर वापस गए। बैकफुट पे कट किया है, पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को निकाला है, लगा था 2 गेंदों में 2 चौका जड़ दिया है मोहित कुमार ने। Are you guys the Knights of winning Corbin? Chipped and the boundary. जबरदस्त स्क्वायर कट का नजारा यहां पे। बैकफुट पे गए मोहित कुमार, थोड़ी सी लेंथ पीछे मिली, गैप ढूंढा था और इस बार बहुत अच्छा मिश्रण अपनी गेंदबाजी में राहुल पंडित के द्वारा। और इसी के साथ यहां पे ओवर की समाप्ति, 35 रन 1 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर्स के बाद सोनेट क्रिकेट एकेडमी। राहुल पंडित के पहले ओवर से 12 रन, कोई सफलता नहीं और अभी तक जो पहला विकेट मोहम्मद नाजिम सिद्दीकी के रूप में आया था, 10 रन स्कोर था और एकमात्र विकेट अभी तक ऋषि अजय राज को मिला है। इस मैच के बाद जो अगला मैच है वो है राव क्रिकेट एकेडमी के सामने क्रीडाशाला, 2 टीमों के बीच। और आज के दिन का जो आखिरी मैच होगा वो है यूसीसी के सामने बॉस्को 11। जबरदस्त दिन आज यहां पे और इस समय बहुत ज्यादा धूप खिली हुई नहीं है। अगर आप रांची शहर के आसपास हैं, मैकॉन स्टेडियम रांची में है, हल्की सी धूप खिली हुई है, लेकिन क्रिकेट के लिए बहुत अनुकूल ये मौसम कंडीशन। मैकॉन का ये ऐतिहासिक ग्राउंड, लगभग 5000 दर्शकों की क्षमता इस पूरे मैदान में और अच्छी खासी तादाद में इस समय दर्शक नजर आते हैं। और कल फाइनल का दिन है। इनामी राशि जैसे कि आपको जानकारी है 2 लाख रुपए और साथ ही साथ 1 लाख जो कि उप विजेता टीम के लिए। पॉइंट और गली के ऊपर से ओवर की पहली गेंद थोड़ी सी Are you बाहर, guys the Knights of winning Corbin? Chipped and the boundary. ऑफ स्टंप से बाहर की गेंदबाजी, पहली गेंद के लाइन में आकर इस गेंद को इन्होंने गली और पॉइंट के ऊपर से निकाला है। शिखर मोहन के बैट से एक और जबरदस्त चौका आया है। इस बार सीधे बैट से ड्राइव किया है पीछे खिलाड़ी, पहला रन काफी तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए मन बना रहे थे लेकिन मना किया है। इनिंग का ये 5वां ओवर, 10-10 ओवर्स का ये मुकाबला सोनेट के सामने मरीन, और दोनों ही टीमों में कई बेहतरीन खिलाड़ी इस मुकाबले के जरिए आप देखेंगे। करंट रन रेट जो कि अभी भी 10 के नीचे, 9.23 रन प्रति ओवर्स की दर से। बहुत ही अच्छा अंदाज है यहां पे। Are you guys the मोहित Knights of कुमार। winning Corbin? Chipped and the boundary. लेंथ थोड़ी सी ऊपर थी लेकिन पहले से ही मन बना चुके थे बड़ी हिट के लिए, और क्रीज की बहुत गहराई का इस्तेमाल किया था। ये देखिए काफी दूरी के साथ, लेकिन बैट का फ्लो और बैट का फेस बिल्कुल खोला था
मोहित कुमार ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, उसी दिशा में ये चौका आया है। हल्के हाथों से इस बीच यहां पे धीमी गेंद थी। पहला रन काफी तेजी के साथ दूसरे रन के लिए आसानी से दूसरा रन पूरा करेंगे शिखर मोहन, जो कि डेंजर जोन पे दौड़ रहे थे। 19 गेंदों में 36 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी। अभी तक 10 गेंदों में 20 रन बनाकर मोहित कुमार, वहीं 14 गेंदों में 25 रन। पीछे खिलाड़ी तो हैं लेकिन बनेंगे दर्शक। बहुत ज्यादा कुछ करने को था नहीं। लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये गेंद सीधे छक्के के लिए गेंद। आधे दर्जन रन यहां पे मोहित के खाते में, और इसी के साथ सोनेट क्रिकेट एकेडमी का 50 रन भी पूरा हुआ है। 52 पे 1। थोड़ी सी लेंथ आ गई थी, लेकिन क्या एग्जीक्यूशन है यहां पे, टाइमिंग। बावन पे 1, 5 ओवर्स के बाद। नागेंद्र मिश्रा इस समय गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार होते हुए मरीन 11 की ओर से वापसी किया इन्होंने। अपनी टीम में आज जगह मिली इन्हें मरीन 11 की ओर से। शिखर मोहन सामने है और इसीलिए कप्तान एक ऑफ ब्रेक गेंदबाज नागेंद्र की ओर गए, क्योंकि गेंद पिच होने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर निकलेगी और यहां से एक विकेट की तलाश है मरीन 11 के कप्तान राजू पांडे को, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों ने इस समय सिचुएशन को ना केवल पढ़ा है, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से अच्छी बल्लेबाजी। 22 गेंदों में अभी तक 43 रनों की साझेदारी पूरी हुई है इन दोनों के बीच। इनिंग का ये छठा ओवर, पहली गेंद पे सिंगल। मोहित कुमार उठाकर खेला है, पीछे खिलाड़ी नीचे खिलाड़ी, लेकिन गेंद खिलाड़ी के ऊपर से Are you guys a लॉन्ग ऑन nice के ऊपर से Corbin? 6 रन। And the boundary. गेंद की लेंथ थोड़ी सी ऊपर थी। मोहित कुमार अपना पैड निकाला और गेंद की लेंथ तक पहुंचकर इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे। आधे दर्जन रन मिले हैं। एक और बार छोटी लेंथ की गेंद, और इस बार भी दर्शक दीर्घा में गेंद। Are you guys a nice winning Corbin? Chipped and the boundary. लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्का। मोहित कुमार कप्तान के बैट से इन फॉर्म बल्लेबाज। पिछले मैच में जबरदस्त इनिंग आई थी 63 रनों की, वो भी 24 गेंदों में YVN के खिलाफ। पहली गेंद जो कि ऑफ बॉल ही मिली थी, लेकिन दूसरी गेंद जो कि थोड़ी सी शॉर्ट मिली थी। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और यहां पे इस ओवर के जरिए यहां पे प्रेशर रिलीज करेंगे। हालांकि अभी तक दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर जिस प्रकार की बैटिंग कर रहे हैं, कोई दबाव दिख नहीं रहा है। The boundary.
मात्र 24 गेंदों में 60 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी यहां पे दूसरे विकेट के लिए। सामने की दिशा में उठाकर खेला है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी, थोड़े से वाइड, एक और बाउंस के बाद गेंद चौके के लिए। Jaden B. Boundary. फुल टॉस के रूप में गेंद, लेकिन इस बार बहुत दूरी नहीं और इस बार कैच लिया है, बाउंड्री के अंदर लिया है। मोहित की पारी को खत्म किया है नागेंद्र मिश्रा ने। जादू छाया, झारखंड की शान बढ़ाया, बोलो सब मिलकर जोश में, जय जय बी झारखंड का ब्लास्ट में। कप्तान को वापस लौट आया है नागेंद्र मिश्रा ने। फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन सीधे हाथों में एक अच्छी पारी। 42 रन बनाए, मात्र 16 गेंदों का इस्तेमाल किया मोहित कुमार ने, और इस समय 74 पे 2 है सोनेट क्रिकेट एकेडमी। आधे यहां पे आरे बल्ले से इस गेंद को खेला है, चौके के साथ शुरुआत किया है। Jaden B. Boundary. विकास कुमार विशाल रणजी प्लेयर इस समय मैदान के अंदर आए और मैदान के बाहर गेंद। छठा ओवर समाप्त हुआ है। सोनेट क्रिकेट एकेडमी की टीम 78 पे 2, और क्या बड़ा ओवर निकाला है इस ओवर से। 26 रन, एक विकेट भी मोहित कुमार के रूप में। ट्रिपल एम लाइव के साथ आप जुड़िए और बताइए आप कौन सी टीम के समर्थक हैं। और इसी बीच सुमित का कहना है यस 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 यस, और जिस प्रकार की बैटिंग हो रही थी ऐसा लग रहा है मानो सुमित सोनेट के समर्थन में है। इनिंग का ये 7वां ओवर इस समय है और पीछे खिलाड़ी जब तक इस गेंद को रोकेंगे तब तक यहां पे एक और रन आता हुआ। नवासी रन बने हैं, 2 खिलाड़ी अभी तक आउट हुए हैं। बैटिंग में इस समय शिखर मोहन के साथ विकास कुमार विशाल मैदान के अंदर, और इसी बीच यहां पे गेंदबाजी में खुद टीम के कप्तान आए हैं राजू पांडे। पिछले मैच में विकेट गुमला के खिलाफ राजू पांडे को भी मिला था। हल्के हाथों से इस गेंद को खेलकर सिंगल के बाद अब दूसरे के लिए, और दूसरा रन देखिए, बहुत ही आसानी के साथ इन्होंने मुझे लगता है पूरा किया है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स कमाल की है। चैट बॉक्स खुला हुआ है,
लाइव के माध्यम से आप बताइए, प्रेडिक्ट कीजिए कि सोनेट क्रिकेट एकेडमी की टीम 10-10 ओवर्स के मैच में इस मुकाबले में कहां तक पहुंच पाएगी। इस समय स्कोर 82 और इसके बाद भी 3 ओवर्स की गेंदबाजी। क्या लगता है आपको 140 पहुंच पाएगी या नहीं? यस या नो में जवाब दे सकते हैं आप। अभी भी 2 ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि आसानी के साथ बड़े शॉट खेल सकते हैं। इस बार बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल, ऊंचाई के साथ गेंद दर्शक दीर्घा में। Are you guys tonight? Somebody call me. Jet and the boundary. राजू पांडे गेंद की लेंथ थोड़ी सी पीछे और शिखर मोहन बिल्कुल लय में इस समय सेट हो चुके हैं। खड़े खड़े इन्होंने अपने स्थान से पुल किया था। लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और बार बहुत अच्छी आवाज आई है और उतनी दूरी भी है, Are you 6 की guys मंजूरी tonight? भी है। Somebody call me. Jet and the boundary. लेंथ को कितनी आसानी से पढ़ रहे हैं देखिए। अगर आप शॉर्ट बॉल की गेंदबाजी करेंगे तो फिर मैदान बहुत छोटा पड़ जाएगा इनके सामने। इस बार गेंद स्किड करते हुए काफी तेजी के साथ निकली थी विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति होगी। एक अच्छा ओवर आता हुआ सोनेट क्रिकेट एकेडमी के लिए। 7 ओवर्स के बाद 94 पे 2 और 7वें ओवर से 16 रन आए हैं। आखिरी 3 ओवर्स, 18 गेंदें शेष। अमन मुंडा का कहना है कि जोनाथन होता तो 2 फिगर से 1 भी 11 कर देता। गुमला के खिलाफ एक ही ओवर पे जिन्होंने मैच की दिशा को बदल दिया था, आदर्श गिरी को इस समय गेंदबाजी में लेकर आए हैं। और आते ही एक अच्छा शॉट यहां पे खेला है। पीछे खिलाड़ी मौजूद है। सिंगल के साथ इस ओवर की शुरुआत होगी। गेंद सीधे राम रोशन जो कि इस समय लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं। पार की शुरुआत करने के लिए आएंगे राम रोशन, एक जबरदस्त खिलाड़ी। और मुझे लगता है कि सोनेट क्रिकेट एकेडमी के कप्तान इनके खिलाफ एक अच्छी प्लान करके आएंगे मैदान के अंदर। पिछले मैच में 35 गेंदों में 70 रन गुमला के खिलाफ। इनिंग का 8वां ओवर इस समय फेंका जा रहा है आदर्श गिरी के द्वारा। अभी तक 96 रन 2 विकेट के नुकसान पे सोनेट, और इसके बाद भी 2 ओवर्स की गेंदबाजी है। एक और बार रिवर्स स्वीप, एक और बार हाई एंड Are you ह्यूज guys tonight? 6। Somebody call me. Jet and the boundary. कमाल की टाइमिंग, जबरदस्त यहां पे रिवर्स स्वीप और बिल्कुल पॉइंट के ऊपर से बहुत ही लंबा छक्का दर्शक दीर्घा में आदर्श के खिलाफ। सौ के पार टीम पहुंच चुकी है। सोनेट क्रिकेट एकेडमी 100 के पार, 102 पे 2। और इस बार सीधे बैट से विकास कुमार विशाल के बैट से Are you guys विशाल tonight? छक्का। Somebody call me. Jet and the boundary.
लगातार 2 गेंदों पे 2 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया है विकास कुमार विशाल ने। अभी अभी तो आए हैं बल्लेबाजी के लिए, लेकिन यहां पे क्या पावर दिखाया है, क्या तेवर दिखाया है इन्होंने। एक और बार रिवर्स स्वीप, एक और बार वही नतीजा होगा। गेंद चली गई है, बहुत दूर गई है। Jaden the 6 का इशारा। सीधे बैट से, आड़े बल्ले से, लेकिन नतीजा मैक्सिमम। लगातार 3 गेंदों में 3 छक्का विकास कुमार विशाल। और ये दीजिए, बहुत ही सही समय पे ये अपना पोजीशन को बदलते हैं। लेंथ थोड़ी सी ऊपर और बिल्कुल पॉइंट के ऊपर से, डीप पॉइंट के ऊपर से गेंद, 6 के लिए गेंद। 114 पे 2 8 ओवर्स के बाद सोनेट क्रिकेट एकेडमी इस मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए। शहिंशाह का कहना है कि राजू पांडे एक लेजेंड बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है। झारखंड के साथ ही साथ गौरव कुमार को कमेंट्री अच्छी लग रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जुड़ सकते हैं ट्रिपल एम के साथ, अपने दिल की बातों को बताइए, चैट का बॉक्स खुला हुआ है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। इस समय सोनेट के सामने मरीन के बीच ये मुकाबला चल रहा है। आखिरी 2 ओवर्स की गेंदबाजी इस समय, 114 पे 2 8 ओवर्स की बात। सिंगल के साथ जीने यहां पे दूसरे रन के लिए, और दूसरा रन पूरा किया है। अच्छा प्रयास था वहां पे नागेंद्र मिश्रा के द्वारा, वाइड जाकर दौड़कर वहां गेंद को रोककर यहां पे 2 रन। गेंदबाजी इस समय 9वें ओवर की चल रही है, 116 पे 2 इस समय। सोनेट क्रिकेट एकेडमी को क्या यहां से 140 से पहले रोक पाएगी, क्योंकि इस समय शिखर और विकास ये दोनों ही ऐसे खिलाड़ी, और बिल्कुल लय में। कमाल की टाइमिंग, बहुत ऊंचाई के साथ इस गेंद के लिए आपको रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी गुमशुदा तलाश केंद्र में। Jaden the boundary. कमाल की टाइमिंग, बैट पे गेंद चढ़ी थी और गेंद सीधे मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए शिखर मोहन। और इसी छक्के के साथ शिखर के बैट से एक सर्वश्रेष्ठ पारी आई है, अर्धशतक पूरा किया इन्होंने। Jaden the boundary. मात्र 23 गेंदों में 54 रन की जबरदस्त इनिंग। और ये लीजिए, पाले पे गेंद थी, स्लॉट पे गेंद थी और बिल्कुल प्लॉट पे भेजा है। एक और बार उड़न तस्करी निकाला है इनके इनिंग का ये 5वां छक्का, और इस समय 234 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी। 9वें ओवर की गेंदबाजी इस समय 128 पे सोनेट क्रिकेट एकेडमी की टीम पहुंच चुकी है। अब यहां से 150 भी बहुत दूर नहीं है। करंट रन रेट पे नजर डालिए, 15 रन प्रति ओवर्स के दर से रन्स अभी तक बने हैं। और इसी बीच शहिंशाह का कहना है कि मैकॉन स्टेडियम रांची कहां है, तो आपको बता दूं कि डोरंडा के आसपास अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो मैकॉन स्टेडियम आपको ज्यादा दूर नहीं, यानी कि हार्ट ऑफ द सिटी और रांची शहर के बिल्कुल बीचों बीच इस समय। और यहां से जेएससीए का स्टेडियम भी बहुत दूर नहीं। ये बाहर निकलते हुए गेंद ओवर कवर खेला है, एक और बार गैप ढूंढा है पीछे खिलाड़ी, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। चौका
Jaden B. Boundary. शिखर मोहन एक अलग ही लय में इस समय नजर आते हुए। एक शेर है, दूसरा सवा शेर है इस समय मैदान के अंदर। और क्या दहाड़ है यहां पे दोनों ही खिलाड़ियों की। मात्र 17 गेंदों में 58 की साझेदारी इन दोनों के बीच, वो भी तीसरे विकेट के लिए। और ये लीजिए कड़क शॉट, बहुत दूर गेंद। Are you guys tonight? Somebody call me. Jaden B. Boundary. राहुल पंडित के खिलाफ यहां पे बिल्कुल कंट्रोल इस शॉट में नजर आता हुआ। इस शॉट के जरिए, इस पारी के जरिए आप इनकी प्रतिभा को जान सकते हैं कि किस दर्जे के ये खिलाड़ी है। शिखर मोहन मात्र 25 गेंदों में 64 रन। YBN के खिलाफ बड़ी पारी नहीं, लेकिन इस क्वार्टर फाइनल के मैच में वो पारी आई है। एक शानदार इनिंग आया है और ये गेंद ना बहुत दूर चली गई है। गुमशुदा तलाश केंद्र में इस बीच यहां पे रिपोर्ट लिखवा दिया है VN स्पोर्ट्स को। यहां पे शिखर मोहन ने कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है अपने शॉट के जरिए। आखिरी गेंद है 9वें ओवर की, 138 पे 2 इस समय। गैप में ये गेंद, एक और बार गेंद बाउंड्री की सैर पे गेंद। बहुत ही बड़ा ओवर निकाला है शिखर मोहन ने। मैदान के चारों ओर रन्स बरसाए इन्होंने आज। इस बार रोल किया था, काफी दूर से खेला था शिखर ने, लेकिन एक और बार गेंद, एक बाउंस के बाद चौकी के लिए गेंद। 28 रन इस ओवर से, 9वें ओवर से। और 9वां ओवर समाप्त। सोनेट क्रिकेट एकेडमी की टीम 142 पे 2। शहंशाह का कहना है कि गेंदबाजी में राजू को आना चाहिए। आखिरी ओवर की गेंदबाजी इस समय। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं MM लाइव के साथ, आप बताइए कि 150 के आगे टीम सोनेट पहुंच सकती है या नहीं। मौका तो है इनके पास। मात्र 26 गेंदों पे 68 रन बनाकर खेल रहे शिखर मोहन। वहीं विकास कुमार विशाल 8 गेंदों में अभी तक 25 रन। आखिरी ओवर की गेंदबाजी ऋषि अजय राज। अभी तक सबसे किफायती रहे। ओवर की पहली गेंद स्लॉग स्वीप का इस्तेमाल करना चाहते थे विकास, और गेंद जब पैड पे लगी, हल्की सी अपील, लेकिन गेंदबाज को भी पता था कि ये मिसिंग ले गए। लेकिन दबाव बनाने का प्रयास था, वहां सिंगल लेकर यहां एक बार फिर से शिखर पहुंच चुके स्ट्राइक पे। पिछले ओवर से 28 रन बटोरा था इन्होंने। इस समय 261 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी 5 गेंदें बची हुई हैं। बैट के बीचों बीच इस बार गेंद आई नहीं। पहला रन काफी तेजी के साथ 2 के लिए, क्या जाएंगे? जी नहीं। गेंद सीधे खिलाड़ी के पास पहुंची थी, वहां पे 2 के लिए कोई मौका नहीं था। शहंशाह का कहना है कि इस ओवर से कुल 4 छक्के लगने वाले हैं, लेकिन अभी तक वो छक्के की शुरुआत हुई नहीं है। लेकिन अभी भी 4 गेंदें शेष है। इस समय विकास कुमार विशाल ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ये गेंदबाजी। वाइड गेंद का इशारा, अतिरिक्त रन में इजाफा हुआ है। अगर अतिरिक्त रनों की बात करें इस इनिंग में,
अब तक की गेंदबाजी में कुल 9 रन खर्च किए हैं मरीन 11 ने, 7 वाइड और 2 लेग बाय। अच्छी गेंदबाजी यहां पे। आखिरी ओवर में जिस प्रकार से अभी तक इन्होंने मिश्रण किया है ऋषि अजय राज, और इनके खिलाफ कोई बाउंड्री अभी तक लगा नहीं है इनकी गेंदबाजी में। यहां से 3 गेंदें शेष है। विकास इस समय ऑन स्ट्राइक। मरीन 11 के सामने क्या लक्ष्य आने वाला है आज अपने क्वार्टर फाइनल के मैच के लिए। देवी गेंद अलॉन्ग द कारपेट खेला है, सामने की दिशा में गेंद गई है और गेंद चली गई है चौकी के लिए। Jaden the boundary. गति में परिवर्तन किया था लेकिन बल्ला पहले और बिल्कुल सामने की दिशा में यहां पे 4 रनों के लिए। इसी चौकी के साथ सोनेट क्रिकेट एकेडमी की टीम 150 के करीब 150 पे 2 इस समय, अभी भी 2 गेंदें शेष। उड़ाकर खेलने का प्रयास था लेकिन बहुत अच्छी टाइमिंग नहीं, लेकिन वहां पे नो मैन स्लाइड में गेंद गिरी है। जब तक लॉन्ग ऑन के आसपास के खिलाड़ी पहुंचेंगे तब तक यहां पे आसानी के साथ ये दूसरा रन पूरा। और इसी के साथ सोनेट क्रिकेट एकेडमी की टीम 150 के पार पहुंच चुकी है। 151 पे 2। अंतिम गेंद पे प्रहार किया है, गेंद गई है सीमा रेखा के पार, मिले हैं पूरे 4। Jaden the boundary. पहले बैटिंग करते हुए सोनेट क्रिकेट एकेडमी ने टॉस जीतकर 10 ओवर्स पे 155 रन बनाए और ये है आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पे शॉट। विकास कुमार विशाल 35 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया। वहीं शिखर बोहन मात्र 27 गेंदों में 69 रन बनाकर नॉट आउट रहे और तीसरे विकेट के लिए मात्र 25 गेंदों में 81 रनों की जबरदस्त साझेदारी। और इसी साझेदारी के दम पर टीम सोनेट 150 के बाद गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई नहीं। मरीन 11 को अगर ये मुकाबला जीतना है 60 गेंदों में 156 चाहिए जीत के लिए। जादू छाया, झारखंड की शान बढ़ाया, बोलो सब मिलकर जोश में JJB, झारखंड का ब्लास्ट में। 156 का लक्ष्य मरीन 11 के सामने। 10 ओवर्स पे बहुत ही रोमांचक रन चेस। आज के पहले मुकाबले को बोकारो ने अपने नाम किया है। दूसरा मैच है रन चेस, बस 10 मिनट के बाद शुरू होने वाला है। और जितने भी हमारे YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप जुड़े रहिए झारखंड T10 ब्लास्ट के संग। आज तीसरा दिन और आप भी बता सकते हैं कि पहले बल्लेबाजी करते हुए सोनेट ने एक अच्छा स्कोर बनाया है और मरीन 11 के कितने समर्थक इस समय काफी रोड में खुल रहा है टीवीएस का मेन डीलर टीवीएस। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं शोरूम के अंदर का रेंज। यहाँ मिलेगा आपको फुल लाइनअप ऑफ टीवीएस बाइक्स और स्कूटर्स, अपाचे सीरीज, स्पोर्टी रेडो, स्टाइलिश एंटॉर्क, कंफर्टेबल जुपिटर और इवन iQube इलेक्ट्रिक, सब एक ही शोरूम में। सिर्फ सेल्स ही नहीं, यहाँ ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर भी है। काफी रोड और पहाड़ी मंदिर दोनों जगह। इनॉग्रेल सेलिब्रेशन कमिंग सून। पहले 50 कस्टमर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट्स और एक्साइटिंग ऑफर्स। अगर टीवीएस लेना है तो एक ही नाम याद रखिए, ट्रिनिटी टीवीएस। बुक योर बाइक और स्कूटर टुडे। लोकेशन जोरापुर कांके। फॉर मोर डिटेल्स कॉल ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन और चेक द कैप्शन। हेलो रांची, कांके रोड में खुल गया है टीवीएस का मेन डीलर
ट्रिनिटी टीवीएस। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं शोरूम के अंदर का रेंज। यहाँ मिलेगा आपको फुल लाइनअप ऑफ टीवीएस बाइक्स और स्कूटर्स, अपाचे सीरीज, स्पोर्टी रेडो, स्टाइलिश एंटॉप, कंफर्टेबल जुपिटर और इवन iQube इलेक्ट्रिक। सब एक ही शोरूम में। सिर्फ सेल्स ही नहीं, यहाँ ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर भी है। कांकी रोड और पहाड़ी मंदिर दोनों जगह। इनॉग्रेल सेलिब्रेशन कमिंग सून। पहले 50 कस्टमर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट्स और एक्साइटिंग ऑफर्स। अगर टीवीएस लेना है तो एक ही नाम याद रखिए, ट्रिनिटी टीवीएस। बुक योर बाइक और स्कूटर टुडे। लोकेशन जोहापुर, कांके। फॉर मोर डिटेल्स कॉल ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन और चेक द कैप्शन। हाय एवरीवन, दिस इज प्रज्ञा फ्रॉम वॉल्यूम सैलून। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे सैलून में हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ हम हेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे हेयर कलर, हेयर ट्रीटमेंट, साथ ही स्किन रिलेटेड सर्विसेज, नेल आर्ट और मेकअप भी अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात ये एक यूनिसेक्स सैलून है, सो वी प्रोवाइड सर्विसेज फॉर मेन, विमेन एंड किड्स। हमारी टीम का फोकस है आपको एक कंफर्टेबल, हाइजीनिक और प्रीमियम एक्सपीरियंस देने का। और हाँ, हमारा लोकेशन है ऑपोजिट IMS मैनेजमेंट कॉलेज, नियर सिद्धू कानू पार्क, मुराबादी, रांची। So are you tired of training hard but not hitting those boundaries? So cricketers and athletes, don't worry, you can now unlock your stamina, explosiveness and get proper strength and conditioning coaching from me. So I am Akshay, your health and fitness coach, and with an experience of 11 years, I'm ready to help you get to your best version. So DM Cricket now and we can connect for your free performance audit today. झारखंड ठीक ब्लास्ट का टाइम आ गया, जोश जुनून और धमाल लेकर झारखंड ठीक ब्लास्ट छा गया। हर गेंद पे दिल धड़के, हर चौके पे भीड़ गूंजे, हर छक्के पे झूम उठे मैदान। ये खेल नहीं है जज्बातों का तूफान, ये खेल नहीं है जज्बातों का तूफान। Obvious that you want me, but I said I would want myself. Baby, please don't leave me. I'll put you through hell. Just know me, yeah, yeah. So sure of yourself, baby, don't get greedy. That shit won't as well. Well. रांची की इस जगह में लग गई है सेल एंड यहाँ आपको आधे दाम में मिलेगा लहंगा, गाउन, इंडो वेस्टर्न एंड साड़ी। जी हाँ, फ्लैट 50% ऑफ पे आप खरीद सकते हैं लहंगा। आने वाले फेस्टिवल्स एंड वेडिंग सीजन के लिए अभी शॉपिंग करने का बेस्ट टाइम है। यहाँ पे आप ड्रेस कस्टमाइज भी करा सकते हैं, चाहे आप कैसा भी ड्रेस की पिक लाओ, हूबहू सेम ड्रेस आपको यहाँ डिजाइन हो जाएगी। आउटफिट के साथ में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की रेंज भी यहाँ अवेलेबल है, वो भी 50% ऑफ पे। तो इस कमाल के 50% ऑफ के ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट करें गौरी, मोराबादी, रांची में। ज्यादा जानकारी के लिए कैप्शन चेक करें। Her nails are painted green, a cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been?
comecei, ele já tá safado, novinho bandido safado. रांची में ढूंढ रहे हो एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर, चाहते हो बनवाना अपनी खुशियों का ठिकाना? आ गए हैं रांची के वन ऑफ टॉप इंटीरियर डिजाइनर्स में से एक, रिद्धि सिद्धि इंटीरियर्स। With its 100% skilled designers, 8+ years of experience and more than 50+ satisfied clients in Ranchi, हम प्रॉमिस करते हैं आपको एक बजट फ्रेंडली, वास्तु ओरिएंटेड एंड अ परफेक्ट स्पेस फॉर यू एंड योर लव्ड वंस। मॉड्यूलर किचन से लेके लग्जूरियस बेडरूम तक सब कुछ विद गारंटीड ब्रांडेड मटेरियल एट अ वेरी अफोर्डेबल बजट। ओनली विद अस रिद्धि सिद्धि इंटीरियर्स। तो बिना किसी देरी के अपने सपनों को हकीकत बनाएं, कॉन्टैक्ट अस नाउ, क्योंकि घर है सजाना, रिद्धि सिद्धि को ही बुलाना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। स्वागत आप सभी का झारखंड T10 ब्लास्ट तीसरे दिन का ये दूसरा मैच और दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच। मरीन के सामने लक्ष्य 156 का, जीत के लिए 60 गेंदों में, और दोनों ही टीमों का एकमात्र लक्ष्य है इस पूरे प्रतियोगिता को अपने नाम करने का, चैंपियन बनने का। फिलहाल यहां पे गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार सोनेट क्रिकेट एकेडमी। अच्छी बैटिंग हुई है, पहले बैटिंग करते हुए 10-10 ओवर्स के मैच में शानदार इनिंग। शिखर, विकास और एक बार फिर से कप्तान मोहित कुमार आज बैट के साथ जबरदस्त। पारी की शुरुआत करने के लिए इस समय राम रोशन और गौतम विजय कुमार इस समय मरीन 11 की ओर से शुरुआत करने के लिए। वही गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे हर्ष राज। बहुत बड़ी वाइड के साथ वहां पे शुरुआत हुई है। विकेट के पीछे नाजिम सिद्दीकी विकेट कीपर। लेग स्टंप से काफी बाहर ये गेंद हर्ष राज, और वाइड के साथ मरीन 11 का खाता खुला है। 156 एक बड़ा स्कोर है, टारगेट मिला इस समय। एक और वाइड यहां पे, लगातार 2 वाइड गेंदों के साथ, 2 अतिरिक्त रनों के साथ इस समय बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस समय। वही राम रोशन इन फॉर्म बल्लेबाज जबरदस्त लय में दिखे थे ओपनिंग मुकाबले में। मरीन 11 की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए आए गुमला के खिलाफ वो 35 गेंदों में 70 रनों की शानदार इनिंग। एक और बार यहां पे लेग स्टंप से बाहर, लेकिन इस बार अंपायर ने कहा कि ये नो बॉल है। ओवर स्टेपिंग के कारण ये नो बॉल, यानी कि राम रोशन के पास एक बेहतरीन मौका, एक आजादी बड़ी हिट लगाने की हर्ष राज के खिलाफ। पहले ओवर की पहली 3 गेंदें 3 अतिरिक्त रनों के साथ।
अतिरिक्त स्विंग, लेकिन इस बार वही नतीजा है। एक और वाइड है, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर। हर्षराज, इनके हाथों में नहीं गेंद है। अतिरिक्त स्विंग प्राप्त करते हुए अच्छी खासी गति में इस समय मैकॉन स्टेडियम रांची में हवा की बहाव है, लेकिन लगातार 4 अतिरिक्त रन और अभी भी वो फ्री हिट की गेंद राम रोशन के पास। वहीं इसी बीच हमारे ट्रिपल एम लाइव के संग कई व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, मैच का आनंद ले रहे हैं। दशरथ प्रसाद का कहना है कि ये मैच काफी बेहतरीन है। वाकई में इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि दोनों ही टीमों में कई बड़े खिलाड़ियों के साथ इस मुकाबले में मरीन के सामने सोनेट। अब मैच का नतीजा क्या आता है, लेकिन आज कईयों के दिल टूटने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों के समर्थक बहुत ज्यादा है पूरे झारखंड में। लेंथ थोड़ी सी ऊपर थी, स्टंप्स के बिल्कुल सामने थी, हल्की सी अपील, लेकिन ये फ्री हिट की गेंद। लगातार वो 4 अतिरिक्त रनों के बाद इस बार दौड़ के ये रन पूरा किया है, और ये ओवर की पहली गेंद आई है। अभी तक 3 वाइड गेंद, 1 नो बॉल। अभी तक मरीन 11 5 रन। यहां से 151 चाहिए 59 गेंदों में। गौतम विजय टाइमिंग, क्लास, टेम्परामेंट, चौका ऑन साइड में। Jaden B. Boundary. गौतम विजय कुमार पहली गेंद पे बाउंड्री जड़ दिया है ऑन साइड में। पीछे कोई खिलाड़ी नहीं थे, गेंद थोड़ी सी ऊपर, और ऊपर की गेंदों के खिलाफ किस प्रकार से इन्होंने कलाइयों का इस्तेमाल किया है। और चौका लगने के बाद यहां पे अब डीप मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी के साथ गेंदबाजी कराएंगे कप्तान मोहित कुमार। इस बार भी बल्ला गोबा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, इस बार सिंगल से ज्यादा नहीं। अभी तक कुल 9 रन, 10 रन मरीन 11 की ओर से पहले 3 गेंदों में। ये बेहतर यहां पे लंबी अपील, क्लोज अपील, और इसी बीच यहां पे विकेट का पतन होगा। बिल्कुल स्टंप्स के सामने थे, लो रहती हुई गेंद स्टंप्स के सामने, लेग बिफोर आउट। लंबी और लाउड अपील के जरिए यहां पे अंपायर का इशारा आउट के रूप में पहला विकेट मरीन 11 ने गंवाया है, कुछ इस प्रकार से। और ये देखिए लेंथ काफी पीछे, जबरदस्त गेंदबाजी हर्ष, और बहुत ही बड़ा विकेट निकाला है पहली ओवर पे राम रोशन के रूप में। इनफॉर्म बल्लेबाज राम रोशन का विकेट पहली ओवर में निकाला है सोनेट क्रिकेट एकेडमी की ओर से हर्षराज। भले ही इस ओवर में बहुत ही लंबी गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि 4 अतिरिक्त
गेंदों को अभी तक इन्होंने किया हुआ है। बैटिंग के लिए इस समय आए हैं राकेश तीसरे नंबर पे। अब यहां से गौतम के साथ मिलकर अपनी पारी को आगे बढ़ानी होगी मरीन 11 के लिए 156 का लक्ष्य जीत के लिए। एक और बार यहां पे स्टंप्स के बिल्कुल सामने की यह गेंद थी और बैट के बिल्कुल निचले से पे ये गेंद। राकेश आए हैं तो आते ही यहां पे एक फुल लेंथ गेंद के साथ स्वागत किया इस मुकाबले में, इस रन चेस में। पहले ओवर की आखिरी गेंद इस समय। दो खिलाड़ी इस समय 30 यार्ड सर्कल के बाहर हैं, एक जो कि डीप मिड विकेट की दिशा में और एक खिलाड़ी को डीप बैकवर्ड पॉइंट पे तैनात किया है राकेश के लिए। एक और बार अतिरिक्त स्विंग होती हुई गेंद, वाइड का इशारा और इसी ओवर में ये चौथा वाइड गेंद करते हुए हर्षराज अपने पहले ओवर में थोड़े से लाइन और लेंथ के साथ जूझते हुए, हालांकि इन्होंने विकेट भी निकाला है, एक बड़े खतरे को निकाला इन्होंने अपनी गेंदबाजी में। एलबीडब्ल्यू राम रोशन बिल्कुल प्लम स्टंप्स के सामने आकर बिल्कुल बीट हुए थे और वहां पे लंबी अपील अंपायर ने वक्त लिया, लेकिन विकेट। आखिरी गेंद, खूबसूरत टाइमिंग, पीछे खिलाड़ी, अच्छी कप्तानी, थोड़ी सी लेंथ को पीछे रखा था, बैकफुट पे गए, स्क्वायर कट किया था, सीधे डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद। आखिरी गेंद पे सिंगल ओवर की समाप्ति। पहला ओवर समाप्त, 12 रन पहले ओवर के बाद। इस मैच के बाद जो अगला मैच आप देखने वाले हैं वो है राव क्रिकेट एकेडमी के सामने क्रीडाशाला। क्रीडाशाला ने अपने पहले मैच को चक्रधरपुर के खिलाफ 8 विकेट से अपने नाम किया था। वही राव क्रिकेट एकेडमी मैकॉन के स्टेडियम में अपना पहला मैच खेलेगी, क्योंकि पहले मैच में वॉरियर 11 नहीं पहुंची थी। गेंदबाजी में इस समय ऋतिक आनंद। ओवर की पहली गेंद
एक कमाल की टाइमिंग के साथ शॉट लेके सीधे खिलाड़ी के पास गेंद गई थी डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, और इसी बीच यहां पे एक और सिंगल निकाला है राकेश गौतम। इस समय टीम थोड़ी सी मुश्किल में, एक अच्छी गेंदबाजी अटैक के सामने रन चेस का प्रेशर और बड़े मुकाबले का प्रेशर इस समय, तो यहां पे प्रेशर को हैंडल करना पड़ेगा और इन दोनों के बीच वो क्षमता है। आखिरी 52 गेंदों में 142 रन बनाने हैं। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। बैट का ये भीतरी किनारा था, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, ऑन साइड में इस गेंद को भेजना चाहते थे। इस समय एक खिलाड़ी जो कि ऑन साइड में बाउंड्री में है और एक खिलाड़ी ऑफ साइड में बाउंड्री में। अभी तक अच्छी कप्तानी और कप्तान के साथ साथ वो टॉस जीतकर फैसला भी बेहतर, पहले बल्लेबाजी का फैसला था। और जब पहले बैटिंग करते हुए 10-10 ओवर्स की मैच में आप 150 से ज्यादा रन्स बना देते हैं तो एक अतिरिक्त दबाव होता है। काफी देर तक ये गेंद हवा में, लेकिन मिड विकेट की दिशा में कोई खिलाड़ी है नहीं और इसीलिए इस बार कोई नुकसान नहीं है। एक और यहां पे सिंगल आएगा और इसी बीच मैं अब निवेदन करूंगा, अगले मैच के टॉस का वक्त हो चला है। राव क्रिकेट एकेडमी के सामने क्रीडाशाला अगले मुकाबले में जल्द से जल्द दोनों ही टीमों के कैप्टन्स आप जुड़ेंगे टॉस के लिए। बेजोर टाइमिंग यहां पे, करारा शॉट खेला है ऋतिक आनंद और ओवर की आखिरी गेंद पे टाइमिंग, ना केवल टाइमिंग बल्कि वो ताकत और वो एग्जीक्यूशन भी। 22 रन 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर्स के बाद मरीन 11 को यहां से आखिरी 8 ओवर्स में 134 रन बनाने हैं और अब हम लोग जुड़ेंगे अगले मैच के टॉस के लिए। राव क्रिकेट एकेडमी और क्रीडाशाला के कप्तान जल्द से जल्द आप आ जाइए टॉस के लिए। गौरी बुटीक जो कि हमारे टॉस के पार्टनर हैं और सिक्का हेड कॉल किया गया है क्रीडाशाला के कप्तान के द्वारा और आप टॉस जीत चुके हैं। क्या फैसला है और क्यों इस मुकाबले के लिए? हम लोग बैटिंग करेंगे पहले। राव क्रिकेट एकेडमी, पहले मैच में वॉरियर्स की टीम नहीं पहुंच पाई, लेकिन ये पहला मैच है, सामने एक बड़ी चुनौती है, क्वार्टर फाइनल मैच है। कितना इंपॉर्टेंट होगा आपकी इस मुकाबले के लिए? इंपॉर्टेंट, क्वार्टर फाइनल है तो इंपॉर्टेंट ही है और नॉकआउट का मैच है तो क्वार्टर फाइनल इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। अच्छी मैच होगी। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और जैसे कि ये पहले मैच से अब तक सिलसिला रहा है, हमारे गौरी बुटीक की ओर से विनिंग कैप्टन के लिए सिल्वर कॉइन। अगर आप टॉस जीते क्रीडाशाला के कप्तान हमारे साथ है बातें करने के लिए, तो आपका क्या फैसला होता? हर गेंद पे बिजली जैसी आग, हर रन पे बजता है धमाल। मैं कौन तेरी गेंदबाजी आपको करनी है, सामने राव क्रिकेट एकेडमी है। क्या स्कोर रह सकता है आपके इस मुकाबले के लिए? जादू छाया झारखंड की शान बढ़ाया, बोलो सब मिलकर जोश
झारखंड का ब्लास्ट टीम को आज के इस मुकाबले के लिए कुछ चेंजेस के साथ इस नहीं है, सेम टीम खेल रही है एज पर सेम टीम। ऑल द बेस्ट क्रीडाशाला। तो अगले मैच के लिए टॉस होने के बाद राव क्रिकेट एकेडमी की टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए आप देखेंगे। बस बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। जुड़ते हैं सीधे कॉम बॉक्स के साथ। इन्हीं का ये तीसरा ओवर इस समय और निश्चित रूप से इस मुकाबले में सोनेट क्रिकेट एकेडमी की बहुत ही मजबूत पकड़ अभी तक की गेंदबाजी में प्रशांत सुमन और क्या कमाल की गेंदबाजी रही है अभी तक प्रशांत के द्वारा। पहले 3 गेंदों में कोई रन नहीं, एक विकेट भी क्लीन बोल्ड किया था इन्होंने। इसी ओवर में वो सफलता आई थी। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है इस समय और मरीन 11 इस समय बहुत संघर्ष करती हुई। राकेश आदर्श गिरी इस समय क्रीज पे मौजूद है। आखिरी 44 गेंदों में 133 रन बनाकर इस मुकाबले को अपने नाम करना होगा। अगले मैच के लिए राव क्रिकेट एकेडमी की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। क्रीडाशाला को गेंदबाजी करनी होगी और पिछले मैच में चेस करके क्रीडाशाला ने मैच को अपने नाम किया था। क्या कमाल की गेंदबाजी हुई थी पिछले मैच में चक्रधरपुर के खिलाफ। इस मुकाबले में भी पहले गेंदबाजी राकेश के बैट से ये चौका आया है। अभी तक 7 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं, लेकिन इसी प्रकार के चौके बाउंड्रीज की यहां पे जरूरत है टीम को। ऑन साइड में क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया है, गैप में खेला है, 2 की मांग है, दूसरा रन आसानी से पूरा करेंगे। और इसी के साथ यहां पे ये तीसरा ओवर मरीन 11 का खत्म। 3 ओवर्स के बाद स्कोर है 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। यहां से 42 गेंदों में 127 जीत के लिए। ट्रिपल एम लाइव के संग बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, लगातार मैच का आनंद ले रहे हैं। हीरा आदित्य का कहना है कि बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। वहीं शहंशाह का कहना है कि इस टूर्नामेंट के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा हमारे वीए स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजर के पास, जिनके पास फोटो की खजाना है। आप आइए, जुड़िए और फोटो लेकर जाइए। इसके लिए आपको मैकॉन स्टेडियम पहुंचना पड़ेगा। साथ ही साथ जुड़े हुए हैं मिस बरीन और भी हमारे कई अन्य व्यूअर्स जुड़े हुए हैं। और इस समय मनीष कुमार और निश्चित रूप से वो सपोर्ट कर रहे हैं मरीन 11 के लिए।
तो आप भी अपना प्रेडिक्शन दे सकते हैं इस मुकाबले के लिए। अक्रॉस द लाइन यहां पे बड़ी अपील, उंगली ऊपर, एक और विकेट का पतन, एक और छक्का मरीन 11 के लिए। का जादू छाया, झारखंड की शान बढ़ाया, बोलो सब मिलकर जोश में, जय जय बी झारखंड का ब्लास्ट में। वेलफ्रेड बेंग इस समय और किस प्रकार से अपना विकेट गंवाया। एक और खिलाड़ी लेग बिफोर आउट पाए गए। अपील हुई, स्टंप्स के बिल्कुल सामने पाए गए थे, वापस लौटना पड़ा है। मरीन 11 ने अपना तीसरा विकेट गंवा दिया है। विजय का कहना है कि राव का कैप्टन कौन है, जिन्होंने आज के इस मुकाबले के लिए टॉस अपने नाम किया है। तो आपको बता दूं कि हर्ष राणा कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। राव क्रिकेट एकेडमी की ओर से एक जबरदस्त खिलाड़ी के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और बीच यहां पे 4 रन ऑन साइड में स्वीप करने के अंदाज से खेल दिया गैप में। तैतीस रन इसी के साथ यहां पे 30 यार्ड सर्कल के ऊपर थे खिलाड़ी, और उसी को देखते हुए गैप में इस गेंद को खेला था चौकी के लिए। गेंदबाजी में इस समय शक्ति सिंह, बैट के मिडिल से इस बार भी गेंद आई नहीं। पीछे खिलाड़ी होंगे, सिंगल मिलेगा। अब यहां से ना केवल सिंगल्स बल्कि वो बड़े ओवर्स भी निकालने होंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता हुआ। इस ओवर के बाद मात्र 6 ओवर्स की गेंदबाजी है। अच्छी लाइन यहां पे, एक और बार यहां पे मुश्किल स्थिति में दिखे थे बल्लेबाज, और भाग्यशाली रहे कि इस बार वो स्टंप्स के बिल्कुल सामने नहीं, लेग स्टंप से बाहर की ये गेंद, काफी लो रहती हुई गेंद। अच्छी आवाज आई है, लेकिन पीछे खिलाड़ी होंगे। एक से ज्यादा मिलेगा नहीं रन। सोनेट क्रिकेट एकेडमी ने आज भी जबरदस्त बल्लेबाजी की है। पार की शुरुआत करने के लिए आए शिखर मोहन आज बिल्कुल एक अलग ही लय में नजर आए थे। मात्र 27 गेंदों में 69 रन बनाए सलामी बल्लेबाज के रूप में। नमस्ते। ठीक है सर, ठीक है। हाँ हाँ, सर हम थोड़ा सा कभी ये करने के लिए बोल रहे थे, ओवर्स का मैच।
झारखंड T10 ब्लास्ट आज तीसरा दिन है, आज के दिन का ये दूसरा मैच इस समय, और इस मुकाबले में सोनेट क्रिकेट एकेडमी की टीम बहुत ही बेहतरीन स्थिति में इस समय नजर आ रही है। चौथा विकेट गवा दिया है मरीन 11 ने। शिखर मोहन इस समय गेंदबाजी में, आज बैट के बाद अब गेंद के साथ भी कमाल किया इस खिलाड़ी ने। पहली ओवर की पहली गेंद पे चलता किया है विकेट के साथ। एक और बार क्या मौका बनेगा? जी हां, कंट्रोल में ये शॉट नहीं था, हवा में खेला गया शॉट था, लेकिन बिल्कुल लाइन में थे वो 30 यार्ड सर्कल के आसपास खिलाड़ी, शॉट कवर में नहीं। बहुत ही जबरदस्त स्टंपिंग थी। नाजिम सिद्दीकी झुकी विकेट के पीछे, वहीं इस समय गेंदबाजी में शिखर मोहन, दो दिग्गज खिलाड़ी इस समय एक ही फ्रेम में नजर आते हुए। झारखंड क्रिकेट के स्टार्स सीधे खिलाड़ी के पास गेंद आई, वहां पे रन निकालने का कोई मौका नहीं। शुरुआती ओवर्स पे वो विकेट्स गंवाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक रुका नहीं है। एक और बार मिस टाइम, खिलाड़ी नीचे पीछे, कैच, विकेट, एक और विकेट, एक और सफलता यहाँ पे। हर गेंद पे बिजली जैसी आग, हर रन पे बजता है धमाल। मैं कौन स्टेरियो गूंज रहा, जीत का जश्न है संभाल। JJB का जादू छाया, झारखंड की शान बढ़ाया, बोलो सब मिलकर जोश में JJB, झारखंड का ब्लास्ट में। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंदबाजी के खिलाफ इस गेंद को सही जगह पर खेल नहीं पाए और सीधे गली और पॉइंट के बीचों बीच हाथों में खिलाड़ी के खेलने के बाद वापस लौटे। इसी ओवर में ये दूसरा झटका लगा है टीम को, मरीन 11 को। इनिंग का ये 5वां ओवर। शिखर मोहन अभी तक 2 विकेट्स 4 गेंदों में। नागेंद्र बिष्टा बल्लेबाजी में इस समय, और आए हैं इस समय 7वें नंबर पे बैटिंग के लिए। दाएं हाथ की बल्लेबाज स्पीच यहां पे शिखर मोहन। लेफ्ट आर्म स्पिनर दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बहुत आसान की ये गेंदबाजी लेंथ नहीं होगी। ये गेंद तो निकल गई है, पीछे खिलाड़ी क्या गेंद को रोक पाएंगे? आखिरी गेंद पे पूरा सम्मान दिया था, अपनी गेंदबाजी भी वो मिस कर चुके थे, सिंगल पूरा करेंगे। आखिरी गेंद पे सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास। श्रेष्ठ सागर। 5वां ओवर समाप्त, मरीन 11 की टीम 40 पे 5 ओवर्स के बाद। इन्हीं का ये 6ठा ओवर इस समय। ओवर की पहली गेंद सिंगल के साथ करेंगे शुरुआत, और यहां से सिंगल से कोई ज्यादा परेशानी होगी नहीं सोनेट क्रिकेट एकेडमी के कप्तान मोहित कुमार के लिए, क्योंकि 156 का लक्ष्य दिया है 10 ओवर्स में। बड़ी हिट लगाना चाहते थे, स्लॉग स्वीप का इस्तेमाल करना चाहते थे नागेंद्र। 7वें नंबर पे मौका मिला है, लेकिन इस समय कंडीशन बिल्कुल विपरीत है।
मरीन 11 के लिए। एक और बार बल्लेबाज की पहुंच से दूर शक्ति सिंह इस समय गेंदबाजी में। इनके स्पेल का ये दूसरा ओवर, पहले ओवर में इनको सफलता मिली है। एक और यहां पे डॉट गेंद। इस ओवर के बाद मात्र 4 ओवर्स आज के पहले मैच को जीतकर बोकारो 11 अब सीधे सेमीफाइनल में कल नजर आने वाली है। एक बहुत ही बड़ी टीम को मात दिया है जेके क्रिकेट एकेडमी को। आखिरी ओवर में मैच का नतीजा आया था, एक रोमांचक जीत। और अपनी गेंदबाजी में इस बार देखिए फील्डिंग एफर्ट देख लीजिए आप। शक्ति सिंह जबरदस्त ओवर निकाला है। अपने 2 ओवर्स की गेंदबाजी में मात्र 7 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट भी। और छठे ओवर से आया है रन मात्र 1। मरीन 11 41 में 5, 6 ओवर्स के बाद 24 गेंदों में 4 ओवर्स में 115 रन जीत के लिए। सातवें ओवर की शुरुआत होगी इस सिंगल के साथ और इसी बीच वीए स्पोर्ट्स जो कि आयोजन करता, बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच उपस्थिति हुई है पूर्व रणजी प्लेयर और इस पूरे प्रतियोगिता के कन्वीनर श्री शशि भूषण चौबे जी की बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ यहां पे एक और विकेट का पतन है, एक और झटका टीम को लगा है। मरीन 11 वापस यहां पे लौटना पड़ेगा। नागेंद्र मिश्रा इस समय अपने डगआउट की ओर बढ़ते हुए। आखिरी 22 गेंदों में 114 रन और इसी बीच यहां पे शिखर मोहन ने अपनी तीसरी सफलता इस मुकाबले में अपने नाम कर लिया है। यानी कि इस मुकाबले के अगर टीम इस मैच को अपने नाम करती है तो जीत के प्रबल दावेदार हो गए मैन ऑफ द मैच के लिए। सोनेट क्रिकेट एकेडमी आज ना केवल अच्छी बैटिंग, वो अच्छी गेंदबाजी, क्षेत्ररक्षण, यानी कि तीनों क्षेत्र में आज ये टीम बेहतर नजर आई है। बैकफुट पे गए, हल्के हाथों से पंच किया है, सिंगल पूरा करेंगे। अपने पहले मुकाबले में वाईबीएन क्रिकेट एकेडमी के सामने 54 रनों से जीत। और क्या आगाज किया था, बहुत ही बड़ी जीत पहली मैच में और एक अच्छी दावेदार टीम है। इस बार बहुत ऊंचाई के साथ जबरदस्त तरीके से इस गेंद को निकाला है बड़ी हिट के लिए। बल्लेबाजी में इस समय ऋषि अजय राज और इनके बैट से एक हवाई फायर आया है, एक हवाई मेल आया है। आसमानी रास्ते से इस गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में गेंद। एक और बार फ्लाइटेड गेंद, लेकिन इस बार वो लाइन थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास। शिखर मोहन
अपने 2 ओवर्स की गेंदबाजी में इन्होंने कमाल किया है। ना केवल आज बैट के साथ धमाल किया है बल्कि गेंद के साथ भी इन्होंने कमाल किया है। 14 रन दिए और 3 विकेट्स निकाले। मरीन 50 पे 6, 7 के बाद। अठारह गेंदों में यहां से 106 रन और बनाने हैं। सोनेट क्रिकेट अकादमी इस मुकाबले में अब बहुत ज्यादा आगे। एक बहुत ही बड़ी वाहिद, जी नहीं, नो बॉल। यहां पे लाइन के बाहर गेंद। इनिंग का ये 8वां ओवर इस समय और गेंदबाजी में रयान, इनके स्पेल का ये पहला ओवर। पहली गेंद नो बॉल के रूप में बहुत अच्छा कैरी किया था नाजिम ने विकेट के पीछे। पटकी भी गेंदबाजी यहां पे और इस बार चलिए वाइड गेंद। पहली नो और अब वाइड। हालांकि ये फ्रेट की गेंद है। श्रेष्ठ सागर इस समय बल्लेबाजी में अभी तक 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। 6 गेंदों का सामना किया हुआ है इन्होंने। फेट की गेंद थी और गैप में शॉट पीछे खिलाड़ी होंगे, क्या पहुंच पाएगी? जी नहीं, चौका मिलेगा। छप्पन रन 6 विकेट के नुकसान पे ऑफ स्टंप से बाहर की गेंदबाजी। एक और बार पटकी हुई गेंद के साथ, लेकिन इस बार बिल्कुल तैयार थे। स्लैश किया था पूरी ताकत के साथ। डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा से गेंद निकली थी। एक बाउंस के बाद चौके के लिए। एक और बार छोटी लेंथ की ये गेंद है, गैप ढूंढ लिया है खिलाड़ी ने। जाइए और उठा कर लाइए। बैक ऑफ लेंथ के खिलाफ, शॉर्ट बॉल के खिलाफ यहां पे श्रेष्ठ सागर लगातार 2 गेंदों में 2 चौका लगाते हुए आखिरी 16 गेंदों में 96 रन बनाने हैं। हालांकि इस मुकाबले में बहुत जान बची हुई नहीं है, बहुत ज्यादा रोमांच अब है नहीं, क्योंकि 16 में 96 रन जीत के लिए असंभव सा हो चुका है अब मरीन 11 के लिए। ट्रिपल एम लाइव के साथ अभी भी कई हमारे व्यूअर्स इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं और अभी तक मुझे लगता है कि सोनेट के जितने भी समर्थक हैं वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। जितने भी व्यूअर्स हैं, आप बताइए कि आप में से कौन कौन सोनेट के समर्थक हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आप इस टीम को, क्योंकि अभी तक तो सोनेट की टीम ने जबरदस्त खेल दिखाया है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी, आज के इस क्वार्टर फाइनल के मैच में मरीन के सामने, एक मजबूत टीम के सामने जबरदस्त। अपने शरीर से इस बार काफी दूर खेला है, लेकिन एक और बार यहां पे नो बॉल, एक और यहां पे अतिरिक्त रन, साथ ही साथ बल्ला चलाने की आजादी।
अगली गेंद पे गेंदबाजी में अपना पहला ओवर रेयान के द्वारा, लेकिन अभी तक वो अपनी लाइन और लेंथ के साथ जूझ रहे हैं। फेट की गेंद बॉल के सिर के ऊपर से, लेकिन बहुत ज्यादा ताकत के साथ नहीं। छठी गेंदबाजी के रूप में इस समय रेयान, हालांकि कप्तान के पास विकल्प बहुत ज्यादा है। हर्षराज, ऋतिक आनंद, प्रशांत, इनके पास गेंदबाजी करने की अभी भी मौके है इसी मैच में। और दो दो ओवर्स की गेंदबाजी शिखर मोहन और शक्ति सिंह समाप्त कर चुके हैं। अच्छी टाइमिंग है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। स्क्वायर की बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी है और स्क्वायर में काफी अच्छा खेलते हैं अभी तक, जिस प्रकार से इस ओवर में देखने को मिला है। गुमला के खिलाफ मरीन ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया था। पहले बैटिंग करते हुए 102 रन बनाए थे और उसके बाद एक अच्छी जीत दर्ज की थी टीम ने। और गुमला के सामने जो जीत आई थी, जहां पार्टनरशिप कमाल की थी। पहले विकेट के लिए जबरदस्त साझेदारी देखने को मिली थी राम रोशन और श्रेष्ठ के बीच, लेकिन आज आए श्रेष्ठ पीछे और नीचे इस मुकाबले में, तो पहले विकेट की साझेदारी हुई नहीं, और जिसके कारण इस समय टीम बहुत मुश्किल में, क्योंकि आखिरी 13 गेंदों में 92 रन यहां से जीत के लिए बनाने हैं। बल्ले का ये बाहरी किनारा मोटा है, जहां पे स्लिप के ऊपर से गेंद, चौके के लिए गेंद, दर्शक दीर्घा में गेंद, आखिरी गेंद, एक और बार बाहर निकलती हुई गेंदबाजी रेयान के द्वारा, और आखिरी गेंद पे चौका आया है। 8वां ओवर समाप्त हुआ है। 8 ओवर्स के बाद स्कोर है 68 रन, 68 फॉर 6। मरीन 11 की पारी का यह सबसे शानदार ओवर आया है। इस पूरे ओवर से 18 रन आए हैं रेयान के खिलाफ, और आखिरी 12 गेंदों में 88 रन जीत के लिए। विकास कुमार विशाल, एक और जबरदस्त खिलाड़ी इस समय गेंदबाजी में। रणजी प्लेयर और ब्रेक गेंदबाजी, और आज भी इस खिलाड़ी के द्वारा अच्छी बैटिंग देखने को मिली थी। बाउंड्री लाइन में अच्छा क्षेत्र रक्षण, अपनी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए तालियां बजाकर इन्हीं का ये 9वां ओवर इस समय। अच्छी आवाज आई है पीछे खिलाड़ियों के। पहला रन काफी तेजी के साथ, दूसरा रन के लिए पलट चुके हैं, और दूसरा रन भी आसानी से पूरा करेंगे। हालांकि अब इस मुकाबले में बहुत कुछ है नहीं, अब नतीजा बदल नहीं पाएगी मरीन 11 की टीम। सोनेट क्रिकेट अकादमी बिल्कुल तैयार है पहले 4 में जगह बनाने के लिए। यानी कि बोकारो के बाद अब एक और टीम जुड़ने वाली है सेमीफाइनल की राह में।
बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ इस बीच नहीं, यहाँ पे पीछे खिलाड़ी मौजूद है। एक और रन आएगा। आज के इस मुकाबले में टॉस जीतकर जो फैसला था वो बिल्कुल सही साबित किया था शिखर ने। पार की शुरुआत करने के लिए आए नाजिम के साथ, हालांकि नाजिम का विकेट बहुत जल्दी गिरा, लेकिन उसके बाद इनफॉर्म बल्लेबाज कप्तान लगातार दोनों ही मैचेस में रन्स आए हैं मोहित कुमार के बैट से। 30वें नंबर पे आए और टीम को जरूरत थी वहां पे एक पार्टनरशिप की, और वहीं कहीं ना कहीं मरीन 11 के पास जो मौका था कि पहले विकेट के बाद आप इतनी बड़ी साझेदारी अगर बनाने देते हैं और एक ऐसी टीम के खिलाफ जिनके पास बैटिंग कमाल की है, ये अच्छा शॉट है। आगे बड़े स्टेप आउट किया, कदमों का इस्तेमाल किया और बिल्कुल सामने की दिशा में निकाला है 6 रन। अंतिम गेंद पे छक्का और एक अच्छा शॉट यहां पे। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के लिए, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं था। 9वां ओवर समाप्त हुआ है। मरीन 11 की टीम 82 फॉर 6 इस समय। अब आखिरी ओवर की गेंदबाजी है और अंतिम ओवर में जीत के लिए 74 रन बनाने हैं। रन चाहिए 74 और इसीलिए मोहित कुमार अब गेंदबाजी में। कप्तान है और इस समय आखिरी ओवर की गेंदबाजी के लिए आए हैं। आखिरी ओवर की पहली गेंद और यहां पे हल्की सी अपील, मिसिंग लेग। हालांकि जाना चाहते थे थर्ड अंपायर की तरफ, लेकिन वो फैसिलिटी नहीं है, बाकी सब कुछ है। आखिरी 5 गेंदें शेष। ऑन साइड में इस गेंद को स्वीप किया है अच्छी टाइमिंग के साथ। गेंद चली गई है सीधे खिलाड़ी के पास, सिंगल पूरा। और ब्रेक गेंदबाजी इस बीच यहां पे एक और बार काफी लो रहती हुई गेंद अपनी शरीर से काफी दूर गेंद को रिलीज कर दे। वाइडिश एंगल के साथ इस समय गेंदबाजी एक और बार। अपनी ही गेंदबाजी के दौरान वहां पे रोकना चाहते थे, लेकिन रन एक जरूर मिल जाएगा। सोनेट क्रिकेट अकादमी बहुत ही बड़ी जीत की तरह भी यहां पे पहले मुकाबले की तुलना में ये तो और भी बड़ी और शानदार जीत आने वाली है इनके लिए। झारखंड T10 ब्लास्ट में अभी तक चेस करना मुश्किल रहा है, हालांकि आज के पहले मैच में 122 के लक्ष्य को चेस किया है। वाइड गेंद, आखिरी ओवर, ये स्लॉग स्वीप अच्छी टाइमिंग के साथ यहां पे गेंद गैप पे और निकल गई है सीधी बाउंड्री की दिशा में। अंपायर का इशारा चौके के लिए। एक बाउंस के बाद ये गेंद गई है बाहर। एक और बार करारा शॉट, लेकिन इस बार चलिए मोहित कुमार को सफलता मिली है। आखिरी ओवर की अंतिम गेंद पे विकेट और इसी के साथ मरीन 11 की टीम और पूरी टीम 7 विकेट्स गंवाकर 89 रन बना पाई 156 के जवाब में, और इस मुकाबले को जीतकर सोनेट क्रिकेट अकादमी की टीम पहुंच चुकी है झारखंड T10 ब्लास्ट के सेमीफाइनल में। पहले बैटिंग करते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी, 150 के पार पहुंचे 10-10 ओवर्स के मैच में। वो धुआंधार इनिंग, शिखर मोहन, साथ में विकास कुमार विशाल, मोहित कुमार,